हौसले बुलंद हो तो सभी परेशानियां छूमंतर हो जाती हैं और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। एक 10 साल का बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, आखिरकार उसने मात देकर वो बाहर लौटा। रोशन वैद्य के पास सीधा चलते, हमारे संवाददाता बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल से सीधा मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहां पर फिलहाल इलाज चल रहा है राहुल का। रोशन, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है वहां पर राहुल की? क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई अपडेट मिल पाया है? जी, बताना चाहूँगा कि राहुल साहू को रेस्क्यू करने के तुरंत बाद ही बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 6 सदस्यीय जो डॉक्टरों की जो टीम है वो राहुल साहू का इलाज कर रही है। और जिस दौरान जो रेस्क्यू के बाद जब उसे लेकर आया जा रहा था तो एम्बुलेंस में भी राहुल साहू की जो बीपी और उसकी जो पल्स है, शुगर है, वो चेक किया जा रहा था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि रास्ते में जो है राहुल साहू को ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और फिलहाल जो डॉक्टरों का भी कहना है कि राहुल साहू एकदम सामान्य है, किसी प्रकार के भी उसको दिक्कत नहीं हुई है। हालांकि 5 दिनों तक वह बोरवेल के गड्ढे में था और पानी में था, उसकी वजह से उसकी जो स्किन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। इस वजह से एहतियातन उन्हें जो है यहाँ एडमिट किया गया है, जहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो डॉक्टरों की टीम है वो निरंतर उस पर निगरानी रख रही है। और फिलहाल जो है वो राहुल साहू की जो स्थिति है वह सामान्य बनी हुई है। जी रोशन, किस तरीके की परेशानियां, क्या ये पता चल पाया? क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार राहुल पानी में था तो उसका जो शरीर है वो भी कहीं ना कहीं फूलता हुआ नजर आया। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं था सुबह से। तो ऐसे में फिलहाल डॉक्टर्स क्या उसमें देख पाए हैं? राहुल को किस तरीके की परेशानियां हुई हैं? हालांकि स्थिति स्थिर है, बेहतर है, लेकिन परेशानियां क्या कुछ हुई हैं? डॉक्टरों के मुताबिक अभी राहुल साहू की स्थिति जो है वह सामान्य है। हालांकि एक दिन पहले से राहुल साहू जो है वो खाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उस कमजोरी उसके शरीर में थी। और लगातार पानी में रहने के कारण है जो वो सांस की जो है वो थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम होने लगी थी लास्ट मोमेंट में। लेकिन जब डॉक्टरों की टीम जब उन्हें यहाँ लेकर आ रही थी, फिर उनको चेक करते हुए लेकर आ रही थी और जहाँ पास वो सामान्य स्थिति में है। फिलहाल यहाँ अपोलो अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है, ICU वार्ड उसके लिए आरक्षित रखा गया था और डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वह उसका उपचार कर रही है। जी रोशन, ये भी समझना चाहेंगे कि फिलहाल अस्पताल के बाहर क्या, क्योंकि रात में देखा गया था कि काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी, क्या फिलहाल भी उस तरीके की स्थिति है? और अगर सब चीज़ें ठीक रही तो कब हम समझें कि एक बार फिर से राहुल हंसता खेलता बाहर आएगा, अपने परिवार के बीच जाएगा? जी, बताना चाहूँगा कि कल जो रात में जब राहुल साहू को लेकर आया जा रहा था तब यहाँ जो तमाम जो है वह पुलिस के अधिकारी जो हैं वो थे और जो नेता थे वो यहाँ पास आए हुए थे। और कई जो लोग थे वह बाहर अन्य जिलों से भी आए हुए थे सिर्फ राहुल साहू को देखने के लिए कि राहुल साहू को एक नज़र उन्हें देखने को मिल जाए। और लगातार जो है उसके लिए वो वेट भी कहते 2 से 2:30 बजे रात तक यहाँ पास भीड़ लगी हुई थी। फिलहाल जो अभी जो राहुल साहू की स्थिति की बात करें तो राहुल साहू की स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है। जी और इसके अलावा रोशन, अगर ग्रीन कॉरिडोर की बात की जाए तो कितना लंबा ये रास्ता है और पूरी तरीके से वहां पर क्लियरेंस किया गया था, पूरी तरीके से रोड किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए से? चलिए, रोशन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वो ग्रीन कॉरिडोर की जरा तस्वीर हम दिखा रहे हैं। राहुल साहू को अस्पताल पहुंचाया गया। ये देर रात की तस्वीर है जब अपोलो हॉस्पिटल राहुल को पहुंचाया गया। और फिलहाल जो हमारे संवाददाता बिलासपुर से जानकारी दे रहे हैं रोशन की स्थिति ठीक है, हालत में सुधार है और सामान्य स्थिति है, कोई खास परेशानी नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर्स के परीक्षण में है, ICU वार्ड में है और वहाँ पर इलाज उसका चल रहा है। कई तरीके की परेशानियां आ गई, शरीर पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है रोशन की तरफ से कि वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ा है। और न खाने की वजह से कल से कुछ भी नहीं खाया तो शरीर में भी कमज़ोरी आ गई है। ऐसे में कोई ख़ास परेशानी नहीं है, क्रिटिकल केस नहीं है, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर्स के परीक्षण में राहुल का इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ज़रा किस तरीके से जैसे ही टनल से बाहर निकाला गया, चारों तरफ खुशी की लहर उमड़ पड़ी और वहां पर भारत माता की जय के नारे लगने लगे। तो दूसरी तरफ ग्रीन कॉरिडोर के जरिए
तुरंत ही जांजगीर चांपा के इस पीड़ित गांव से बिलासपुर के लिए एम्बुलेंस सीधा चली और उसके बाद जगह जगह पर प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी रही। सीधा अस्पताल ले जाया गया, अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहां पर फिलहाल राहुल का इलाज चल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम पहले से ही वहां पर मुस्तैद थी और पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है तुरंत ही एडमिट कराया जाता है राहुल को अस्पताल के अंदर और फिर अभी आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है। स्थिति सामान्य है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है क्योंकि जिस तरीके से 105 घंटे से एक बच्चा बोरवेल में फंसा रहा, वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा, लेकिन उसके जज्बे बिल्कुल अडिग थे, उसके हौसले बिल्कुल चट्टानी थे। फौलादी हौसलों के साथ वो लड़ता रहा और आखिरकार उसने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में जीत हासिल की। वो मौत को मात देकर वापस से लौटा। एक नई जिंदगी कहीं ना कहीं राहुल को मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक नई जिंदगी अब जो राहुल को मिली है, सबकी मेहनत वहां पर रंग लाई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर जुटा रहा। बच्चे को निकालने के हर संभव प्रयास किया गया और ऐसे में कई तरीके की परेशानियां भी, जब पूरी तरीके से गड्ढा खोद दिया गया, नीचे टीम पहुंची तो बच्चे के पास पहुंचती उससे पहले बड़ी बड़ी चट्टानें आ गई जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो आखिरकार ऑपरेशन जिंदगी कामयाब हुई है, राहुल साहू को बचा लिया गया है। अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। जरा इस बात का अंदाजा लगाइए कि शुक्रवार को एक बच्चा बोरवेल में जा गिरा था, घर में ही, घर के पीछे वो बोरवेल जिसमें वो जा गिरा और उसके बाद से जैसे ही जानकारी वहां पर प्रशासन को मिली, पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद था, तब से ही ये ऑपरेशन चल रहा है और आखिरकार ये सफलता हासिल हुई है। तो आखिरकार इसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है और सबकी मेहनत रंग लाई है। पूरी टीम वहां पर दिन रात मेहनत से जुटी रही और फिलहाल राहुल के जज्बे को सलाम करते हुए राहुल का इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। स्थिति ठीक है।